देखिए लगातार जो है यूपी पीसीएस 2020 के लिए मैसेज आ रहे हैं कई सारे लोगों के मेरे पास, और बहुत तरह तरह की बातें लोग जो है बता रहे हैं। देखिए मैं आपको साफ बताऊं, मुझे जो है किसी से ना मेरा कोई कंसर्न है, ना मेरा कोई जो है गांठ साठ गांठ है, ना कोई गठबंधन है, ना कोई कोलेब्रेशन है। मैं इंडिपेंडेंट काम करता हूँ, इंडिपेंडेंट राय देता हूँ, जो जेन्युइन है वही का बात बोलूंगा। हर चीज़ में आयोग की बुराई करना नहीं ठीक है। पेपर बढ़िया था इस बार 2020 का। मुझे लगता है कि ये पेपर ऐसा ही होना चाहिए। पीसीएस में ऐसा कुछ नहीं कि फैक्ट क्यों नहीं रटने चाहिए, क्यों नहीं रटने चाहिए आपको फैक्ट। और अगर ये वाला जो है पैटर्न ये पहले भी आता था, इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। तो यूपी पीसीएस 2020 का पेपर 2019 वाले से भले ही जो है बहुत ज़्यादा बेटर ना हो, लेकिन ख़राब भी नहीं है। आंसर गलत रहने की बात जहाँ तक रही, मेरे पास कुछ लोगों ने भेजा आंसर नहीं लग रहा है मुझे कि एक आध क्वेश्चन छोड़ दीजिए, तो इस बार पेपर काफ़ी बैलेंस बनाया यूपी पीसीएस ने। और फैक्ट तो पूछते ही हैं हर पीसेस। मैं एक्चुअली सारे पीसेस एग्जाम को फॉलो करता हूँ। मैं आपको बिल्कुल यकीन दिला रहा हूँ। आप खुद उठाइए सारे पीसेस एग्जाम के पेपर उठाइए। आप आरएस का उठा लो, एमपी पीसेस का उठा लो, यूके पीसेस का उठा लो, ओपीएससी का उठा लो। किस पीसेस एग्जाम में फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं आप बताइए मुझे जरा। ये कोई यूपीएससी एग्जाम नहीं है, ठीक है। और ये जो पेपर बनाया है आयोग की, इसमें तारीफ करनी पड़ेगी कि आयोग ने बहुत ही बैलेंस पेपर बनाया है। फैक्ट आए हैं, बिल्कुल आए हैं। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि टीएफआर कितना होता है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए आईएमआर कितना होता है। यही सारे काम तो बाद में भी करने पड़ते हैं। अगर आपको फैक्ट ही नहीं पता है तो फिर कैसे आप करेंगे। बाकी वो लोग जो है आपकी लिखने की आंसर राइटिंग तो करवा ही रहे हैं ना। मेंस होगा ना आपका, आप ऐसे थोड़ी ना दे देंगे सीट। अरे मेंस में वो सब सब्जेक्टिव चीजें जांच लेंगे, फिर इंटरव्यू हो जाएगा। अब हाँ, ये एक एक सवाल कुछ लोग और पूछ रहे थे मुझसे कि कुछ ऐसे फैक्ट है जैसे कानपुर और ये लखनऊ कब बना। ये कौन पूछता है। ये बिल्कुल सही बात है ये वाली चीज़ों पे। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए आयोग ये साफ बोल चाहता है, साफ मैसेज आयोग का, कि आप पूरा पेपर नहीं करोगे। और चाहे जितने बड़े तोपची हो, पूरा पेपर आयोग करने नहीं देगा। चाहे कोई यूट्यूब वाला हो, चाहे कोचिंग वाला हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, पूरा पेपर जो है आयोग का कोई भी डिकोड नहीं कर सकता है। ये सत्य बात है। अब हमने सारी चीजें जो है बुक्स पढ़ाई कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरह तैयारी कराई। उससे भी जो है 124 क्वेश्चन ही पा पाए, पूरे नहीं पा पाए, क्योंकि वो अब जो है इग्नू के पेपर से लाने लगे हैं। ठीक। दूसरी बात ये कि भैया ये पीसीएस का एग्जाम है, ये कोई वनडे एग्जाम नहीं है। इतनी बड़ी पोस्ट मिलेगी एसडीएम डीवाईएसपी, और इतने बड़े बड़े जो है ऑफिसर बनोगे आप। तो आपको क्या लगता है कि 10 पन्ने की तैयारी से पीसेस आप दे दोगे। जो छोटी छोटी बुक्स आती हैं वनडे एग्जाम्स वाली, इन वाली बुक्स को पढ़ के आप पीसेस निकाल लोगे। अरे यार कहाँ जी रहे हो यार आप लोग। प्लीज थोड़ा समझिए। आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी पड़ेगी। भैया कोई बड़ी चीज अचीव करनी होती है ना, तो मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज में जो है यही बात करना। देखिए आयोग की जहां जहां क्रिटिसिज्म की बात है, मैं हमेशा करता हूँ। स्केलिंग उसको करनी चाहिए, नंबर मार्कशीट शो करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि यार हर चीज अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तब भी आप उसमें कुकू कर रहे हो। अरे पेपर बिल्कुल सही था। और सिर्फ यूपी पीसीएस ऐसा आयोग है जो लगातार एग्जाम करवा रहा है। ठीक है, आप बाकी स्टेट के जरा आयोग को देखो तो। एमपी पीसीएस का देखो जरा आयोग क्या हालत कर दी है। बीपीएससी भी चलो पेपर करवाएगा, लेकिन ये वाली चीज़ों में थोड़ा सा वो रहना चाहिए। ऐसा हर चीज़ में मतलब अगर आप आपके से जो है सिलेबस नहीं आ पाया, आपके स्टूडेंट नहीं सिलेक्ट हो पाए, तो पूरा आयोग पे जो है आरोप लगाना। कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि कई लोग ऐसा कह रहे हैं। मैं किसी को भी इंडिविजुअली नहीं बोल रहा हूँ, सबकी अपनी राय है, सबका अपना फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड फंडामेंटल राइट है जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, बिल्कुल आप करिए। मेरा भी वही राइट है। मैं मेरी जो मानना है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। प्लीज़ इससे किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मेरा ये अपना खुद का इंडिविजुअल मानना है। पेपर बहुत ही बैलेंस था, और आयोग की बिल्कुल इसमें तारीफ करनी चाहिए। और भैया आयोग का सीधा सीधा एक मैसेज है कि आपको पढ़ाई कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करनी पड़ेगी। ये 10 पन्ने के नोट्स, ये डेली फालतू की लाइव क्लासेस जिसमें कोई काम की चीज़ नहीं है, ये सब फालतू की क्लासेस देने से कोई मतलब नहीं है। आपको बिल्कुल चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद जो है आपको पापा वीडियो भी देखने पड़ेंगे। पापा वीडियो 20-25 घंटे के होते हैं, फिर भी देखने पड़ेंगे। वो एक बार में नहीं देखने होते हैं। अभी जो हमने बनाए हैं ये वाले, आप 2021 के लिए देखना चालू करो। ठीक है, 15-15, 10-10, 15-15 घंटे के वीडियो होते हैं। देखिए उसका सिंपल। अब आप लोग जो है जबरदस्ती बदनाम कर रहे हो पापा वीडियो। पापा वीडियो का मतलब ये है कि एक पूरा अगर हिस्ट्री का कंपाइलेशन है, उसके हमने पहले 20 बनाए पार्ट वाइज, फिर उसको जोड़ दिया। अब आप जो है अगर आपको समस्या है बड़े वीडियो देखने में, तो आप छोटे छोटे पार्ट देख लो। वो आधा आधा 1-1 घंटे के होते हैं, वो देख लो। उन्हीं को जोड़ के हम पापा बना देते हैं। अरे कोई अलग से थोड़ी ना, मंगल से ग्रह से थोड़ी ना कुछ ऐसा ला के उसमें पापा में घुसेड़ देते हैं कि वो दे देते हैं। ठीक है, हर चीज को क्रिटिसाइज करना मत करिए, बंद करिए। कोई भी अगर छात्र है उसका नहीं हुआ है, तो वो अपनी असफलता क्यों है हो रही है उसकी एनालिसिस करिए। आप अपनी खुद की एनालिसिस करिए कि आप क्यों जो है कमी रहेगी। अगर बाकी लोग टीएफआर का नंबर बता पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं। अगर बाकी लोग उस फैक्ट में सिलेक्शन ले पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स की एनालिसिस की जरूरत है कि आपको सिर्फ जो है कुछ एकाध बुक्स में, 10 पन्ने के नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में, लाइव फालतू की क्लासेस में, इसमें कुछ नहीं होगा। कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए आपने देखा होगा मैंने एनसीईआरटी के भी पापा वीडियो दिए हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी पूरी करवाई है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने करवाई है एनसीईआरटी ज्योग्राफी। 6 से लेकर 12 तक के पूरे पापा वीडियो दिए और उससे क्वेश्चन आए, बताइए। बेसिक पे मेरा फोकस रहता है।
बेसिक पे फोकस रहता है। शंकर आईएएस की जो है बुक का पूरा पापा वीडियो बनवाया है, प्लस जो स्पेक्ट्रम का पूरा पापा वीडियो बनवाया है, जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का बनवाया है, मॉडर्न मीडिवल इंडियन हिस्ट्री का बनवाया है, इन्वायरमेंट का बनवाया है, सारे नोट्स के कंपाइलेशन दिए हैं। अरे मेहनत करनी पड़ेगी भैया, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। हर चीज में आयोग को गाली देके कुछ नहीं होगा यार। आप ये समझिए कि आयोग के ये अध्यक्ष हैं, इसके बाद जाएंगे वो आएंगे, तो क्या चीजें बदलेंगी क्या? कोई भी अगर देखिए, अगर चीजें आसान तभी लगती हैं जब आप नीचे से देखते हो, जब आप उस जगह पे हो और वहां पे आपको सब लोग जो है हर जगह, चाहे आप कुछ भी कर लो, क्रिटिसाइज करेंगे। अब जैसे मैं देखता हूं कि मैंने 4-4 बजे सुबह तक जो है मेहनत करके पिक्स दी, इतने वीडियोस बनवाए, इतने दिए, उससे अब कंटेंट आया। अब जो है क्वेश्चन आ गए तो लोग जो है फिर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो लोगों का काम ही है जो है क्रिटिसाइज करना, उसमें आप नहीं ध्यान दीजिए, अपनी मेहनत करिए। फेयर सिलेक्शन होते हैं, पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं, आगे भी होते रहेंगे, ठीक है। और अगर कोई आयोग का काम अच्छा होगा तो उसकी बिल्कुल तारीफ बनती है, और चीजें जो है आपको समझनी पड़ेंगी। हर चीज क्रिटिसाइज करने से बात नहीं बनेगी। आपको, आप कितने सिस्टम चेंज करोगे यार? पॉलिटिकल पार्टी तो वही है गिनी चुनी। आप ये वाली पार्टी हटाओगे तो पुरानी वाली आ जाएगी, फिर वो करप्शन वही चालू हो जाएगा, फिर वो आ जाएगी। तो सारे लोग ये मिले हुए हैं, ये सब पार्टीज मिली हुई हैं। किसी भी एक पार्टी का फेवर नहीं करना चाहिए, किसी भी एक आयोग के चेयरमैन का फेवर नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। मेहनत करने वाले हैं तो हमारे साथ आइए, पूरा जो है आपके साथ खड़े रहेंगे, हर समय खड़े रहेंगे। रात रात तक मैं जो है पिक्स देता हूं, पूरे दिन रात एक कर देंगे आपके साथ। कोई हमसे ये उम्मीद ना करे कि भैया हम कोई पेपर लीक कराने वाले नहीं है, और ना ही हम आपको कोई शॉर्ट नोट देंगे कि 2 पन्ने का नोट देके बोल दें कि आप ये पीसीएस का एग्जाम निकाल लो। अरे घंटा ऐसे निकल पाएगा एग्जाम? तभी तो जो है ये बड़े बाकी चैनल जितने भी हैं उनसे नहीं होते हैं सिलेक्शन। सिर्फ लाइव क्लास देने और फालतू के जो है पढ़ाने, फालतू की न्यूज देने से कोई सिलेक्शन नहीं होता है। काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लगातार निरंतर डेली कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ती है। ये मैसेज आयोग का क्लियर है कि सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। क्या चीज पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, ये भी समझना जरूरी है। कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी चालू करिए। एनसीईआरटी की पूरी हमने दी हुई है, 2021 का पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो दे रहा हूं, उससे चालू करिए। निराश होने की जरूरत नहीं है। मेहनत जो है की है आपने, तैयारी की है, बर्बाद ना जाने दीजिए। अपना एटीट्यूड रखिए इस बात का, ठीक है। कोई जो है कोई भी कह दे कुछ भी, मैं कुछ कह दूं, कोई और कुछ कह दे, कोई मत करिए। आप पेपर उठाइए, सारे खुद एनालिसिस करिए, चलिए, ठीक है। क्यों आप जो है किसी की बात मानो? मैं कौन होता हूं, या फिर वो कौन होता है, XYZ कौन होता है? कोई जो है ये ऐसी बात नहीं है। इस बारे में भी, इस बार भी लोग सिलेक्शन होंगे। पिछली बार भी हुए थे, अगली बार भी होंगे, ठीक है। ये मेरा एक मैसेज है। मेरे हिसाब से पेपर बढ़िया था। कट ऑफ कितना जाएगा मैं उसकी एनालिसिस कर रहा हूं अभी, लेकिन जहां तक मेरी समझ कहती है कि 95 क्वेश्चन के आसपास जाना चाहिए। जो मैंने पहले बोला था वही अभी तक अटिक हूं। ये इनिशियल एनालिसिस है, अभी मैं बनाऊंगा उस पर कि फाइनली ऑफिशियल किया जाएगी तो और बताऊंगा। और पेपर में ऐसा नहीं 2-3 सवाल जो गलत थे लगे थे मुझे बता दिए मैंने, ठीक है। कोई ऐसे जो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ सवाल आयोग के हाथ में है, ऐसे कई सारे मैसेज आए, ऐसा कुछ नहीं है यार। अरे आयोग के हाथ में क्या मतलब, 150 क्वेश्चन तो दिए, तो आपको अटेम्प्ट करने के लिए तो दिए हैं यार। कुछ क्वेश्चन चाहता है कि आप ना करो, अरे पूरे क्यों करने हैं यार? जब 150 में से 95 में सिलेक्शन हो रहा है तो ठीक है, मान लो 4-5, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि 4-5 आयोग अपनी झोली में डाल ही लेता है। वो कंफ्यूज करेगा ही, कुछ ना कुछ ऐसे इफेक्ट लाएगा ही, जो कुछ भी पढ़ लो तुम यार नहीं हो पाएंगे पूरे। वो आयोग की जो है और ये सब लोग करते हैं। ये सिर्फ यूपी पीसीएस नहीं, एमपी पीसीएस का भी पेपर देखो, आरएएस का भी देखो, यूके पीसीएस का भी देखो, ओपीएससी का भी देखो। मैं सबकी एनालिसिस करता हूं, इसलिए बता रहा हूं। ये डिटेल्ड एनालिसिस है। ये पूरे जो है मेहनत करता हूं मैं, सिर्फ मेहनत पे बिलीव करता हूं मैं। कोई चीटिंग नहीं, कोई ऐसे शॉर्टकट नहीं। पीसीएस में जाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी। आयोग का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तभी आप आगे आइए, वरना जो है बाकी जो है फालतू चैट में, फालतू लाइव क्लासेस में अपना टाइम वेस्ट करते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।